अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था कि हम पिछली जो क्लास जो मैथमेटिक्स के हैं 8th क्लास की, तो हम उसमें जो T1 का चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, अगर आपको याद होगा कि जो पिछला क्लास है, प्रीवियस क्लास जो है, उसमें हमने ये कहा था आपको कि किस तरह से हम क्यूब रूट निकालते हैं या क्यूब्स किस तरह से किसी नंबर का, अगर कोई नंबर दिया हुआ होगा तो उसका किस तरह से हम क्यूब्स या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और उसमें हमने ये भी आपको कहा था कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से भी क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। इस वक्त जो हमारा क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड जो है, क्यूब रूट्स के या क्यूब्स के रिलेटेड है। क्वेश्चन जो है वो है, इज 392 ए परफेक्ट क्यूब? क्या 392 जो है क्या ये परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमें बताइए बाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी 392 को हम किससे, उससे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीपल करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट होगा, जो वहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। यानी हमारे पास जो नंबर है नेचुरल नंबर है, दैट इज 3 डिजिट नेचुरल नंबर, दैट इज 392। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जिससे हम 392 को मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट क्यूब बने। तो सोल्यूशन के जरिए से हम क्या देखेंगे, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 392 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसका अगर हम इनको क्यूब्स में देख सकते हैं, ये क्यूब है क्योंकि ये इट इज़ इन ट्रिपलेट, बट इट इज़ इन डुप्लेट। जो 7 है ये देयर आर ओनली 2 sevens एंड हियर द 2s आर इन 3, यानी द ग्रुप ऑफ 3, यानी 2 जो है इट इज़ इन ट्रिपलेट। यानी अगर हम ट्रिपलेट के जरिए से देख सकते हैं, ट्रिपलेट का मतलब ही होता है कि ये क्यूब है। क्या है? क्यूब है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक 7 होना चाहिए जो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे नेचुरल नंबर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 392 को ताकि ये परफेक्ट क्यूब है, दैट इज 7। क्योंकि अगर यहाँ पे और एक 7 होता, ये भी ट्रिपलेट बनता और ये भी एक क्यूब होता। तो इसका मतलब ये है कि इस 7 से जो यहाँ पे कम है, एक 7 कम है, तो हमें ज़रूरत है कि एक 7 को हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 392 के साथ। यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक 7 कम है। तो 1 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 392 दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Now we have multiplied one more 7 to this. It becomes a perfect cube. So this is another 7. So this is a triplet. This is also a triplet. Now it becomes 2744, 2744. अगर हम यहाँ पे इसका 2 लिखें और इसका 7 लिखें, 2 और इसका मतलब 7, so it becomes 14. Now this 2744 is the perfect cube of 14. Now, कौन सा था smallest number? The smallest natural number was 7, which has been multiplied to 392. It becomes a perfect cube. इसी तरह से अगर आपको और एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इसके बदले कोई और डिजिट लिखें, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के अगर वहाँ पे यानी ये बराबर नहीं आई तो दैट विल बी द, मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें 2 3 3 3 इंटू 5 5, तो इसका मतलब ये है एक 5 और होना चाहिए। तो उस 5 को हम उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट क्यूब आ सकता है। इसी तरीके से आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स को इस तरीके से और बना सकते हैं ताकि आपको ज़्यादातर ज़्यादा समझ आए कि किस तरह से हम क्यूब्स को निकाल सकते हैं या किसी नंबर की क्यूब्स या फैक्टराइजेशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, फैक्टर्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अगला क्लास होगा उसमें भी हम यही क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे। अगर मतलब हमारे पास कोई और एक चीज़ होगा, ये क्यूब है, किस तरह से इसका हम साइड निकालें या किस तरह से क्या होगा, फैक्टर्स किस तरह से निकाल सकते हैं, तो ये अगली क्लास में आएगा।